बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। जी उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही खरबूजे और तरबूज धड़ाधड़ आना शुरू हो जाते हैं। हमारे घर में भी ऐसे ही है। आजकल खैर से फ्रिज में बस कंटेनर्स में तरबूज और खरबूजे ही पाए जाते हैं। सबसे पहले जी जब भी खरबूजे लेकर आएँ हैं या तरबूज लेकर आएँ तो अच्छी तरह से इनको वॉश कर लें, क्योंकि जब हम इनको हाथ में पकड़कर कट करते हैं तो इनके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी होती है वो पहले तो हमारे हाथों के साथ लगती है, और फिर जब हम फ्रूट खाते हैं, चाहे हाथ से खाएं या चम्मच से खाएं, जैसे इसकी कटिंग करते हैं सारी धूल मिट्टी और बैक्टीरिया जरासीम जो है वो हमारे हाथों के ज़रिए फ्रूट्स तक पहुँचते हैं और फिर हमारे मैदे तक चले जाती हैं। जी ये देसी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इस तरह से खरबूजे को कट करके रखती हूँ। ये इस तरह के जो ग्रीन होते हैं खरबूजे, ये बहुत मीठे भी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। इनका छिलका जो है वो बहुत मोटा होता है और मैं सबसे पहले इनका छिलका रिमूव करती हूँ। अगर इनकी काश बनाकर रखनी हो तो इसके भी मैं छिलके पहले उतार लेती हूँ और फिर काश बनाती हूँ, क्योंकि इन छिलकों समेत अगर इसको खाया जाए तो ये बहुत हार्ड होता है। इसके स्किन जो होती है तो इसके साथ अंदर वाला जो ग्रीन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको रिमूव कर लिया करें, वो हज़म नहीं होता और बहुत ज़्यादा वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ये देखें जी दोनों सेम छिलके इसके उतरे हैं और ये बिल्कुल वाव की शेप के उतरे हैं। जो अलिफ बे पे वाला वाव होता है ना, ये बिल्कुल उस शेप की उतरे हैं। और मेरा आपको आपके लिए ये टास्क है कि आप इसी तरह की कोई शेप बनाकर मुझे दिखाएं फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनकी। और इस तरह जब मैं इनके क्यूब्स कट करके रख लूँगी, इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि जब हम इसको खाएं तो ये बहुत ठंडा ठार हो और खाने में मज़ा भी आए। आप इसको काश की शक्ल में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से इस तरह रखती हूँ। पहले मैंने आपको देसी कट बताया था। जो ट्रेन आ गई है माशाल्लाह से, और ये बड़ी मुसीबत है कि जब भी मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो ट्रेन आ जाती है। खैर इसको इग्नोर कीजिएगा। इसी तरह जो आप गोल शेप में आप खरबूजे को कट कर लें और इसके छिलके स्पून की हेल्प से निकाल लें। इससे हमारे हाथ जो हैं वो इस तरह चिपचिपे नहीं होंगे और आसानी से सीड रिमूव भी हो जाएंगे। सारे सीड्स को एक प्लेट में डालते जाइए। अगर आप इसने डायरेक्ट किचन काउंटर पे रखा तो उसको साफ़ करने में हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी। छोटी छोटी टिप्स और छोटे छोटे जो जुगाड़ होते हैं इन पर अमल करने से हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एनर्जी भी। सारे सीड्स उतर चुके हैं। अब इसको मैं गोल शेप में काटूंगी इस तरह से। ये एक तो अगर आप बच्चों के सामने काट रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। खुश होंगे वो कि ये एक डिफरेंट शेप में फ्रूट काट रहा है और वो खाने के लिए भी राज़ी हो जाएंगे। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इस तरह खरबूजा पसंद नहीं करते, लेकिन डिफरेंट शेप में आप उनके सामने फ्रूट्स कट करेंगे तो बच्चों को दिलचस्पी पैदा होगी और वो भी इंजॉय करेंगे फ्रूट खाने में। इस तरह सारी इसकी मैंने काशें बनाकर रख ली हैं। ये भी उसी तरह की दरमियान से काट लगाएं तो काश बन जाती है। बस इसका स्टाइल जो है कट करने का वो ज़रा डिफरेंट है। चीज़ को संभाल कर रखना है। घर में अगर कोई फ्रूट आ जाए या सब्ज़ी आ जाए तो उसको संभाल कर रखना या अच्छे तरीके से सेव करके रखना औरत की ही ज़िम्मेदारी होती है। और फिर जब खाने के लिए कोई चीज़ पेश की जाए तो उसका जो प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल होता है वो ज़रा डिफरेंट हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। इस तरह ये सारी मैंने कटिंग करके खरबूजे की रख ली है। इसको अब एक कंटेनर में डाल के तो मैं इस तरह रखूँगी। इसके बाद में मैंने कैसे पैकिंग करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, अब है जी तरबूज़ की बारी, जो मैदे और जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे मैदे जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाती है। हाथ पाँव जिन लोगों के जल रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। निहार मुँह खाने से मैदे की गर्मी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अगर आप सुबह सुबह नाश्ता गर्मियों में नहीं करना चाहते, पराठे और ब्रेड वगैरह का आपका खाने को दिल नहीं कर रहा, तो इस तरह तरबूज़ को काट करके फ्रिज में रखें और इसको सुबह इंजॉय करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और सारा दिन आपका फ्रेश रहेगा। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ में लेके, तो इसको मैंने वॉश किया ताकि सारी धूल मिट्टी इसकी ख़त्म हो जाए। और अब इसको टॉवल से मैंने खुश कर लिए। माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, कितना लाल लाल सुर्ख इसका रंग निकला है और ये मुझे यकीन है कि मीठा भी होगा। इसको मैंने कट कर लेना है अब, और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी और जिस वक्त तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बस इसका कलर ही इतना तेज़ है, खाने में ये फीका ही हो गया। लेकिन जब मैंने इसको खाया तो ये माशाल्लाह बहुत ही मीठा था। हमारे मुल्क में माशाल्लाह से सारे फ्रूट्स जो हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं।
इस तरह जी अब इसकी मैंने बड़ी बड़ी काशें बना ली हैं और इसको भी मैं कट करके तो फ्रिज में रख लूँगी। जिस वक्त जिसका दिल चाहे तो वो फ्रिज से निकाल ले, अपनी प्लेट में डाले और इन्जॉय करे। इस तरह अब आपने इसकी एक एक काश लेनी है, इसके ऊपर छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट लगा लेने हैं और इसको काट लेना सारे को। और इसका छिलका भी बहुत फ़ायदे का होता है, इससे आप बना सकते हैं जो हम खानों में डालते हैं, मुरब्बा जिसको कहते हैं, उसके मुख्तलिफ़ कलर में आप बना सकते हैं इसको। बच्चों को अगर इसकी आप मुख्तलिफ़ शेप्स बना कर दें तो बच्चे माशाल्लाह खाने में इंजॉय करेंगे और उनका दिल भी करेगा कि आपके साथ इस तरह बैठ के तरबूज़ को इंजॉय करें। और जब मैं इस तरह इसको कट करके रख लेती हूँ तो बस वो फ़ोर्क पकड़ा और खाना शुरू कर दो। इसके ऊपर आप सॉल्ट डाल सकते हैं, चाहे वो ब्लैक सॉल्ट हो या सादा सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैं इसको कंटेनर में डालूँगी और इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी। इस तरह एक मैंने कंटेनर फुल कर लिया। आप यहाँ पर जी बच्चों की दिलचस्पी के लिए इसकी मुख्तलिफ़ शेप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का स्पून ले लिया और इस तरह इसके बॉल्स बना लूँगी। और आगे चलकर आप देखिएगा कि मैंने कितने ज़्यादा बॉल भी बना लिए हैं और मैंने बगैर किसी जूसर ब्लेंडर के इसका जूस भी निकाल लिया। ये देखें, जैसे जैसे मैं बॉल बना रही थी तो जूस भी जमा हो रहा था तरबूज में, तो वो भी मैं इस तरह छानती गई उसको एक स्ट्रेनर की मदद से। और इस तरह मैंने 2 ग्लास जूस भी बना लिया। अब इसमें आप सॉल्ट डालें, इसको ठंडा करें और इन्जॉय करें। एक कंटेनर में इस तरह रख लूँगी और दूसरे बाउल के ऊपर मैं फूड रैपिंग शीट लगा कर तो फिर इसको फ्रिज में रखूँगी। आपने देखा कि कैसे एक तीर से दो शिकार हो गए। तरबूज भी हमारा मुख्तलिफ शेप में कट गया और इसका जूस भी बगैर बिजली वेस्ट किए, बगैर एनर्जी वेस्ट किए मैंने 2 ग्लास जूस भी इसका बना लिया। इसको कहते हैं अक्लमंदी और सलीका शारी। ज़रूरी नहीं कि हम हर काम जो है वो मशीनों से ही करें। इस तरह अगर जूस निकल रहा है तरबूज को काटते हो तो उसको वेस्ट मत करते हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह खरबूजे को मैंने इस तरह कंटेनर में डायरेक्ट नहीं रखना क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसको फ्रिज में रखने से पहले फूड रैपिंग शीट लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर लिड लगाऊंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।